हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे के बारे में, जो आपको सिखाएगी कि जब जिंदगी आपके खिलाफ हो तब भी कैसे आप अपने मन को शांत और मजबूत रख सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी सारी मेहनत बेकार चली गई? जब हर रास्ता बंद लगने लगे, हर सपना टूटता नजर आए और निराशा का साया घेर ले। ऐसे समय में हम अक्सर खुद को खो देते हैं या फिर गुस्से और उदासी में डूब जाते हैं। लेकिन क्या सच में यही एकमात्र रास्ता है? हेमिन सुनिम इस किताब में बताते हैं कि इन कठिन पलों को कैसे समझा जाए, स्वीकार किया जाए और उनसे ऊपर उठने का रास्ता निकाला जाए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आप हर बाधा को एक चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देख पाएं, जहां आप असफलताओं को अपने लिए सीख और विकास का जरिया समझें। हेमिन सुनिम का संदेश यही है, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अंदर से मजबूत रह सकते हैं। उनकी बातें कुछ इस तरह हैं, जब जीवन आपको झकझोरता है तब अपने अंदर एक कोमलता और समझ की आग जलाइए। ये सिर्फ किताब की लाइन नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पेड़ जब तूफान में झुकते हैं तो वे टूटते नहीं बल्कि मजबूत होकर वापस खड़े होते हैं? उसी तरह हमारा मन भी सीख सकता है कि कैसे झटकों को सहन करे और फिर से मुस्कुराए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती तो कैसे हम अपने अंदर शांति, धैर्य और प्रेम को बनाए रख सकते हैं। हेमिन सुनिम के सरल लेकिन गहरे विचार हमें दिखाएंगे कि कैसे हर मुश्किल का सामना एक नए नजरिए से किया जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जब जिंदगी आपके रास्ते में कांटे बिछाए तो कैसे आप उन कांटों के बीच भी अपने दिल की रोशनी को जलाए रख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जब जिंदगी हमारी मनमर्जी के खिलाफ चलने लगे तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम होता है इसे स्वीकार करना। हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में इस बात को बहुत ही संवेदनशील और सरल भाषा में समझाया गया है कि जब मुश्किलें आएं तब हार मानने की बजाय उन्हें गले लगाना क्यों जरूरी होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने पूरी मेहनत और लगन से काम किया तो जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन जीवन की राहें हमसे कभी कभी अनपेक्षित मोड़ लेती हैं। हमारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और हम खुद को अकेला और असहाय महसूस करते हैं। ऐसे समय में हमारा मन न केवल निराश होता है बल्कि बहुत बार खुद को दोष देने लगता है। पर हेमिन सुनिम कहते हैं कि यही वो पल है जब हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। स्वीकार करना मतलब हार नहीं मानना, बल्कि ये मानना है कि जीवन में कुछ चीजें हमारी इच्छा के बाहर हैं। जब हम इसे सच मान लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ये स्वीकृति हमें मानसिक शांति देती है, जिससे हम नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक बार एक युवा लेखक अपनी पहली किताब को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन प्रकाशक ने उसकी किताब को अस्वीकृत कर दिया। वो टूट गया और निराशा के गहरे दलदल में डूब गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी असफलता को स्वीकार किया, खुद को समझाया और फिर नए जोश के साथ दूसरी किताब लिखी। उस किताब ने उसे सफलता दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि असफलता को स्वीकारना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। हेमिन सुनिम कहते हैं कि जब हम परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं तो हमारे भीतर एक नई ताकत जागती है। ये ताकत हमें कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। ये स्वीकृति हमें सिखाती है कि दर्द और असफलता जीवन का हिस्सा है और इन्हें अपनाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वीकार करना एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। कभी कभी हम खुद को ये कहकर बहला देते हैं कि कल से मैं बेहतर करूंगा, लेकिन जरूरी है कि हम आज से इस प्रक्रिया को शुरू करें। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें महसूस करें, अपनी कमजोरी को स्वीकार करें और खुद के प्रति दयालु बने। इस लेसन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जब चीजें आपकी मर्जी के खिलाफ हों तो पहले उन्हें अपनाइए। अपने दर्द को महसूस कीजिए, उसे नकारिए नहीं। जब आप इसे अपनाएंगे तो आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आप आगे बढ़ने की ताकत पा सकेंगे। अगले लेसन में हम सीखेंगे कि इस स्वीकार्यता के बाद अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति क्यों जरूरी है और कैसे ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। जब हमने स्वीकार करना सीख लिया तो अगला कदम है अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखाना। हेमिन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में बताया गया है कि जब हम मुश्किल हालात का सामना करते हैं तब अक्सर हम खुद को बहुत कठोर सजा देते हैं। हम सोचने लगते हैं, मैंने क्या गलती की या मैं क्यों इतना कमजोर हूं। ऐसे विचार हमारे भीतर दर्द और तनाव को और बढ़ा देते हैं।
लेसन 2 में हेमन हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें अपने प्रति दयालुता और सहानुभूति दिखानी चाहिए। खुद को समझना, अपनाना और खुद से प्रेम करना उतना ही जरूरी है जितना किसी और की देखभाल करना। जब हम अपनी गलतियों को बिना गुस्से और खुद को दोष दिए समझने लगते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और मुश्किलों का सामना आसानी से कर पाते हैं। एक कहानी याद आती है। एक व्यक्ति था जो लगातार अपने काम में असफल हो रहा था। वो हर बार खुद को दोष देता और अपने आप को नीचे गिराता। लेकिन जब उसने अपने आप को माफ करना सीखा, अपने अंदर दयालुता और सहानुभूति जगाई, तो उसने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया। उसने जाना कि जब हम अपने प्रति दयालु होते हैं तो हम अपनी असफलताओं से भी सीखते हैं, न कि टूटते हैं। दयालुता का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करें, समझें और फिर धीरे धीरे उन्हें छोड़ दें। हेमन सुनिम कहते हैं, दयालुता मन के घावों पर मरहम लगाती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी सहानुभूति जरूरी है। जब हम अपने दर्द को समझते हैं तो हमें दूसरों के दर्द का भी एहसास होता है। इससे हमारे रिश्ते गहरे होते हैं, हम अकेलापन महसूस नहीं करते और जीवन में संतुलन बना रहता है। ये लेसन हमें याद दिलाता है कि कठिन समय में खुद को और दूसरों को माफ करना, समझना और प्यार करना सबसे बड़ी ताकत है। ये सहानुभूति और दयालुता हमें मानसिक शांति और खुशहाली की ओर ले जाती है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को शांत, स्थिर और केंद्रित रख सकते हैं ताकि मुश्किलों के बीच भी हम अपनी आंतरिक ताकत को पहचान सकें और सही फैसले ले सकें। जब हम अपने और दूसरों के प्रति दयालुता और सहानुभूति अपनाते हैं तो अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने मन को शांत, स्थिर और केंद्रित रखना। हेमन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में इस बात को बड़े ही खूबसूरती से समझाया गया है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हमारा मन शांत और संतुलित रहेगा तो हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। कठिन समय में हमारा मन अक्सर बेचैन हो जाता है, हम चिंता में डूब जाते हैं, निराशा में फंस जाते हैं और अपने विचारों के जंगल में खो जाते हैं। हेमन बताते हैं कि ऐसे समय में माइंडफुलनेस यानी जागरूकता और मेडिटेशन जैसी तकनीकें हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने मन को वर्तमान पल में लाना और हर भावना, हर विचार को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करना। जब हम इसे रोजाना अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत और केंद्रित हो जाता है। हम अपनी भावनाओं पर हावी नहीं होते, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर एक युवा छात्र था जो अपने करियर के फैसले को लेकर तनाव में था। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने सीखा कि कैसे अपने तनावपूर्ण विचारों को दूर रखना है। इससे उसके मन में स्पष्टता आई और वो बेहतर निर्णय लेने लगा। हेमन सुनिम कहते हैं, जब मन शांत होता है तो हम जीवन की अस्थिरताओं को समझ पाते हैं और सही दिशा में कदम उठा पाते हैं। ये मानसिक शांति हमें अंदर से मजबूत बनाती है और हमें निराशा के दौर में भी आशा की किरण दिखाती है। इस लेसन का मुख्य संदेश है, अपने मन को शांत, स्थिर और केंद्रित रखें। चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके भीतर एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो हर तूफान का सामना कर सके। यही केंद्र हमें निराशा से बाहर निकालता है और जीवन में संतुलन बनाए रखता है। आगे के लेसन में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को सही दिशा में ले जाकर जीवन को बेहतर बना सकते हैं और असफलताओं से हार नहीं मानते। जब हमने अपने मन को शांत और केंद्रित रखना सीख लिया तो अगला कदम है अपनी उम्मीदों और इच्छाओं को सही दिशा में मोड़ना। हेमन सुनिम की किताब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे हमें बताती है कि जीवन में हमारे सपने और उम्मीदें बहुत जरूरी हैं, लेकिन जब ये उम्मीदें असलियत से दूर हो जाती हैं तो हम खुद को निराशा और तनाव में फंसा लेते हैं। हम सभी के मन में कई तरह की इच्छाएं होती हैं, सफलता पाने की, खुश रहने की, किसी रिश्ते को सुधारने की या जीवन में स्थिरता बनाने की। लेकिन जब ये इच्छाएं हमारी नियंत्रण क्षमता से बाहर चली जाती हैं तो वे हमारे लिए बोझ बन जाती हैं। हेमन कहते हैं कि हमें अपनी उम्मीदों को बुद्धिमानी से प्रबंधित करना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक युवा महिला थी जो अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन बार बार नाकामयाबी मिली। वे खुद को निराश महसूस करने लगी। लेकिन जब उसने अपनी उम्मीदों को यथार्थ के करीब किया और छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया
तो धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। हेमिन बताते हैं कि उम्मीदें हमें प्रेरित करती हैं, लेकिन जब हम उन्हें अपनी खुशियों का एकमात्र स्रोत बना लेते हैं तो वे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए लेसन 4 का संदेश है कि अपनी इच्छाओं को समझदारी से संभालें और उन्हें इस तरह विकसित करें कि वे आपको आगे बढ़ाने में मदद करें, ना कि रोकें। ये प्रक्रिया हमें मानसिक स्थिरता और संतोष देती है। जब आप अपने सपनों को छोटे छोटे कदमों में तोड़ते हैं और हर कदम पर खुश होते हैं तो आपका मन प्रसन्न रहता है। हेमन कहते हैं कि सच्ची खुशी तब आती है जब हम अपने सपनों को पूरी तरह से नहीं बल्कि सही तरीके से देखते हैं। इस लेसन के जरिए हमें यह सीखना है कि उम्मीदों को वास्तविकता से जोड़ना और उन्हें नियंत्रित रखना एक कला है जो हमें जीवन की असफलताओं से लड़ने में सक्षम बनाती है। अगले लेसन में हम समझेंगे कि कैसे निराशा और असफलता के बावजूद सकारात्मक सोच और आशा बनाए रखना जरूरी है ताकि हम हर परिस्थिति में आगे बढ़ सकें। जीवन में जब हालात हमारे खिलाफ जाते हैं तो अक्सर हमारे भीतर नकारात्मक विचारों का सैलाब आ जाता है। When things don't go your way में हेमन सुनिम बताते हैं कि इन नकारात्मक विचारों से बाहर निकलने का सबसे असरदार तरीका है अपने ध्यान को बदलना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये एक सचेत अभ्यास है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। सोचिए, आपके जीवन में कुछ गलत हो गया, कोई योजना फेल हो गई, किसी ने आपके बारे में बुरा कह दिया या कोई मौका हाथ से निकल गया। स्वाभाविक है कि मन दुखी होगा, लेकिन यहाँ एक चुनाव आपके हाथ में है। या तो आप उसी नकारात्मकता में डूबे रहेंगे या फिर आप अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएंगे जो अब भी आपके पास है और जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। हेमिन एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति का प्रमोशन रुक गया और वो हफ्तों तक मायूस रहा, लेकिन एक दिन उसने सोचा, क्या मैं सच में सिर्फ प्रमोशन से ही अपनी खुशी तय कर रहा हूं? उसने अपने परिवार, दोस्तों और सेहत की अहमियत को समझा। धीरे धीरे उसने अपने ध्यान को करियर की असफलता से हटाकर अपने जीवन के अन्य आशीर्वादों की ओर मोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि उसका तनाव कम हुआ और वो नए अवसरों के लिए खुला रहने लगा। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि आप वास्तविकता से आंख मूंद लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप बुरे हालात में भी अच्छे पहलुओं को खोजने की आदत डालें। हेमिन कहते हैं, आप जो देखते हैं वही आपका अनुभव बनता है, इसलिए अपनी नजर को इस तरह प्रशिक्षित करें कि वो अंधेरे में भी रोशनी खोज ले। ये लेसन हमें सिखाता है कि ध्यान का रुख बदलना और सकारात्मक सोच बनाए रखना सिर्फ मानसिक मजबूती का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो आप खुद को सिर्फ परिस्थितियों के शिकार के रूप में नहीं, बल्कि अपने जीवन के सक्रिय निर्माता के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। अगले लेसन में हम जानेंगे कि खुद को दूसरों से तुलना करने की आदत कैसे हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाती है और इसे छोड़कर हम कैसे आंतरिक शांति पा सकते हैं। कठिन समय में हम अक्सर सोचते हैं कि हमें तुरंत कोई बड़ा बदलाव करना होगा, लेकिन हेमन सुनिम कहते हैं कि असली बदलाव अक्सर छोटे और स्थायी कदमों से आता है। When things don't go your way के इस हिस्से में वे बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जब हालात खराब होते हैं तो हमारा मन अक्सर बड़े सपनों और बड़े हल की तलाश में भागने लगता है, लेकिन बड़ी छलांग लगाने की कोशिश कई बार हमें और ज्यादा थका देती है और असफलता का डर बढ़ा देती है। इसके बजाय अगर हम अपने फोकस को छोटे रोजाना किए जाने वाले कार्यों पर रखें तो न सिर्फ तनाव कम होता है, बल्कि धीरे धीरे हम मजबूत नींव भी तैयार कर लेते हैं। हेमिन एक साधारण उदाहरण देते हैं। अगर आप फिट होना चाहते हैं और रोज 2 घंटे की जिम रूटीन आपके बस की बात नहीं है, तो शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की वॉक से करें। ये छोटा कदम न केवल आसान है, बल्कि इसे निभाना भी संभव है। और जब आप इस छोटे बदलाव को लगातार करते हैं तो ये आदत का रूप ले लेता है, जिससे आगे बड़े बदलाव भी सहज लगने लगते हैं। यही सिद्धांत भावनात्मक चुनौतियों पर भी लागू होता है। अगर आप गहरे दुख में हैं तो तुरंत पूरी तरह खुश महसूस करने की कोशिश आपको निराश ही करेगी। लेकिन अगर आप रोज बस एक छोटी सी चीज ढूंढ लें जो आपको अच्छा महसूस कराए, जैसे किसी दोस्त को फोन करना, पसंदीदा गाना सुनना या 5 मिनट ध्यान लगाना, तो आप धीरे धीरे अपने मूड और सोच दोनों को बेहतर बना सकते हैं। हेमन का कहना है कि ये छोटे कदम बीज की तरह होते हैं। आप उन्हें आज बोते हैं और समय के साथ ये आपके जीवन में बड़े बदलाव के रूप में खिलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे कदम उठाने से आपको हर दिन एक उपलब्धि का एहसास होता है, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस लेसन का संदेश साफ है, जब हालात मुश्किल हों तो अपने ऊपर एक साथ बहुत बड़ा बोझ मत डालिए। छोटे लगातार कदम उठाइए। यही छोटे कदम आगे चलकर आपके जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं।
अगले लेसन में हम बात करेंगे कि मुश्किल वक्त में खुद के प्रति दयालु होना क्यों जरूरी है और ये आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए कैसे एक ढाल का काम करता है। मुश्किल हालात में हम अक्सर अपने सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। छोटी सी गलती या नाकामी को लेकर हम खुद को कठोर शब्दों से कोसते हैं, मानो हम अपने ही दुश्मन हो। हेमिन सुनिम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में कहते हैं कि ये समय खुद को दंड देने का नहीं, बल्कि अपने साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करने का होता है। खुद के प्रति दयालु होना सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। जब आप गिरते हैं तो खुद से कहना मैं फिर से कोशिश करूंगा कहीं ज्यादा ताकत देता है बनिस्बत इसके कि आप खुद को मैं बेकार हूं जैसे शब्दों से नीचा दिखाएं। विज्ञान भी बताता है कि सेल्फ कंपैशन यानी आत्मदया रखने वाले लोग मुश्किल हालात में ज्यादा रिजिलियंट होते हैं। वे जल्दी संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि उनका ध्यान समाधान पर रहता है, न कि खुद को दोष देने पर। हेमिन एक मार्मिक उदाहरण देते हैं। अगर आपका कोई प्रिय मित्र किसी असफलता से जूझ रहा हो तो क्या आप उससे कहेंगे कि वो निकम्मा है और कभी सफल नहीं होगा? नहीं, आप उससे कोमल शब्दों में कहेंगे कोई बात नहीं, ये भी गुजर जाएगा और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब सवाल है, जब आप अपने दोस्त को ये दया और सहारा दे सकते हैं तो खुद को क्यों नहीं? आत्मदया का मतलब ये नहीं कि आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करें या खुद को सुधारने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद को ये मानवीय अधिकार दें कि आप भी गलती कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। इससे आपका मन खुला और शांत रहता है, जो आगे के कदम उठाने में मदद करता है। हेमिन सुझाव देते हैं कि मुश्किल वक्त में खुद से ऐसे बात करें जैसे आप किसी छोटे बच्चे से करते हैं, कोमलता, धैर्य और समझदारी के साथ। खुद को लिखकर नोट भेजें, अपने लिए समय निकालें या कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे। ये आत्म देखभाल की आदत आपके भीतर वो सहन शक्ति पैदा करती है जो जीवन के तूफानों में भी आपको संभाले रखती है। इस लेसन का सार यही है, जब हालात बिगड़े तो अपने भीतर के कठोर जज को शांत करें और अपने भीतर के दोस्त को जगाएं। खुद से वैसे ही पेश आएं जैसे आप किसी प्रियजन से होते। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे छोड़ना यानी लेटिंग गो कई बार समस्याओं का सबसे मजबूत हल बन जाता है। कभी कभी हम जिंदगी में उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमें अंदर ही अंदर तोड़ रही होती हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई पुरानी गलती, कोई अधूरा सपना या फिर कोई चोट पहुंचाने वाला शब्द। हम सोचते हैं कि अगर हम इसे कसकर पकड़े रहेंगे तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हेमिन सुनिम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में कहते हैं कि सच्चाई इसके उलट है। कई बार छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। छोड़ना मतलब हार मान लेना नहीं होता, ये समझना होता है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये उस भारी पत्थर को नीचे रख देने जैसा है जिसे आप लंबे समय से पीठ पर ढो रहे हैं। शुरुआत में आपको खालीपन महसूस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आप हल्के और आजाद महसूस कर रहे हैं। हेमिन एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप किसी दोस्त से नाराज हैं क्योंकि उसने आपको धोखा दिया। आप बार बार उस घटना को अपने दिमाग में दोहराते हैं और हर बार आपका गुस्सा और दर्द बढ़ता है। इस चिपकाव से सिर्फ आपकी तकलीफ लंबी होती है, लेकिन अगर आप छोड़ दें यानी उसे माफ कर दें, भूलना जरूरी नहीं, तो आप खुद को उस जहर से मुक्त कर देते हैं जो आपके अंदर धीरे धीरे फैल रहा था। छोड़ने के लिए आपको सबसे पहले स्वीकार करना होगा कि चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। ये स्वीकार्यता आपके भीतर शांति लाती है। फिर खुद से पूछें, क्या ये याद या गुस्सा मेरे काम आ रहा है या मुझे थका रहा है? अगर जवाब है कि ये आपको थका रहा है तो इसे जाने देना ही बेहतर है। हेमिन कहते हैं कि ध्यान और मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करते हैं। जब आप सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं तो आप ये समझने लगते हैं कि हर भावना, हर विचार अस्थायी है और जो अस्थायी है उसे पकड़े रखना क्यों? इस लेसन का सार यही है, छोड़ना खुद को आजाद करने का दूसरा नाम है। जब आप छोड़ते हैं तो न सिर्फ दर्द कम होता है, बल्कि नई संभावनाओं और खुशियों के लिए जगह भी बनती है। अगले लेसन में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे काइंडनेस के काम मुश्किल हालात में भी हमारी और दूसरों की जिंदगी में गहरा बदलाव ला सकते हैं। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम एकदम अकेले हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा और दुनिया हमारी परेशानियों से बेखबर है। लेकिन हेमिन सुनिम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में एक गहरी सच्चाई बताते हैं।
कि दूसरों के लिए मौजूद रहना अपने लिए भी मौजूद रहने जैसा है। यानी जब हम किसी और के दुख में उनके साथ खड़े होते हैं तो हम अपने दिल को भी मजबूत करते हैं और एक अदृश्य पुल बनाते हैं जो हमें भी सहारा देता है। सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके पास कोई आकर बिना कुछ कहे बस आपका हाथ थाम ले। उसने आपकी समस्या हल नहीं की, लेकिन आपने महसूस किया कि कोई है जो आपको देख रहा है, सुन रहा है। यही है इंसानी जुड़ाव की ताकत। हेमिन कहते हैं कि कठिन वक्त में ये जुड़ाव ही हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। दूसरों की मदद करना सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी एक तरह की थेरेपी है। जब हम किसी की सुनते हैं, उसे दिलासा देते हैं, तो हमारा ध्यान अपने दर्द से हटकर किसी और की ओर जाता है और इससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। लेकिन यहाँ एक बात जरूरी है, मदद का मतलब ये नहीं कि आप खुद को पूरी तरह भूल जाए। अगर आपका अपना कप खाली है तो आप किसी और के कप में पानी नहीं डाल सकते। हेमिन सलाह देते हैं कि पहले अपनी भावनाओं और जरूरतों का ध्यान रखें ताकि आप मजबूती से किसी और का सहारा बन सकें। एक छोटी सी काइंडनेस, जैसे किसी को मुस्कुराकर देखना, मुश्किल वक्त में मैसेज भेजना या बस पूछना कि आप ठीक हैं, ये सब छोटे कदम किसी के दिन को बदल सकते हैं। और अजीब बात यह है कि ऐसा करते हुए आपका दिन भी बदल जाता है। इस लेसन का संदेश साफ है, मुश्किल हालात में दूसरों के लिए रोशनी बने और आप पाएंगे कि वो रोशनी आपके अपने दिल को भी गर्माहट दे रही है। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे मुश्किलों के बीच भी एक शांत और स्थिर मन बनाए रखना हमें ताकत देता है और क्यों ये स्थिरता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आती है जहां हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। सपने टूट जाते हैं, उम्मीदें बिखर जाती हैं और दिल में एक खालीपन भर जाता है। हेमिन सुनिम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में कहते हैं कि ऐसे समय पर सबसे जरूरी है कि चीजों को बदलने की कोशिश से पहले उन्हें वैसे ही स्वीकार करना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये हमारे लिए सबसे मुश्किल सबक होता है। सोचिए, आप नदी में बह रहे हैं और धारा बहुत तेज है। अगर आप जोर लगाकर धारा के खिलाफ तैरेंगे तो थककर डूब सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को पानी पर छोड़ दें, धारा के साथ बहें, तो धीरे धीरे आप किनारे तक पहुंच सकते हैं। जिंदगी की मुश्किलें भी ऐसी ही हैं। कभी कभी लड़ने से पहले हमें बहाव के साथ चलना सीखना पड़ता है। हेमिन कहते हैं कि एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करना हार मानना नहीं है। ये तो बस एक विराम है जिसमें हम अपनी सांसें वापस पाते हैं, अपने घाव भरने देते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। जब हम किसी स्थिति को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो उसका हमारे ऊपर असर कम हो जाता है। इसका मतलब ये भी है कि हम हर छोटी बात को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ दें। हम मौसम नहीं बदल सकते, लोगों का व्यवहार नहीं बदल सकते और ना ही अतीत को मिटा सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रतिक्रिया देने के तरीके को बदल सकते हैं। यही वो जगह है जहां हमारी ताकत छुपी है। कई बार जिन हालात को हम आज अपने जीवन का अंत समझते हैं वही कल नए शुरुआत का कारण बन जाते हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ होता है, वैसे ही कठिन समय के बाद हमारे भीतर एक नई स्पष्टता और समझ विकसित होती है। इस लेसन का सार यही है कि जो आपके बस में नहीं है उसे मजबूरी में नहीं बल्कि समझदारी में स्वीकार करें। जब आप छोड़ना सीख लेते हैं तो जीवन आपको वही देता है जिसकी आपको जरूरत है, न कि सिर्फ वो जो आपने सोचा था। अगले लेसन में हम जानेंगे कि कैसे ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी हल्का बना सकती है और हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखा सकती है। जिंदगी के सफर में कई बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारा दर्द महसूस नहीं कर रहा और जो रास्ता हमने चुना था वो अब धुंध में गुम सा लगने लगता है। हेमिन सुनिम व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे में इस पल को आत्मिक अकेलापन कहते हैं, लेकिन वे बताते हैं कि ये अकेलापन अगर सही तरीके से समझा जाए तो हमारे सबसे बड़े विकास का जरिया बन सकता है। अकेलेपन से डरने के बजाय हमें उसे एक मौका मानना चाहिए, एक मौका खुद को सुनने का, खुद को समझने का, क्योंकि जब शोर कम हो जाता है तभी हम अपने दिल की असली आवाज सुन पाते हैं। सोचिए, अगर आपका फोन हर वक्त नोटिफिकेशन बजाता रहे तो आप किसी गहरे संदेश पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। उसी तरह जब हम लगातार लोगों, कामों और चिंताओं में उलझे रहते हैं तो अपने भीतर की सच्चाई से कट जाते हैं।
अकेलापन हमें उस सच्चाई से फिर से जोड़ता है। हेमिन कहते हैं कि जिंदगी में कभी कभी हमें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना पड़ता है। हमें खुद को वो सहारा देना पड़ता है जिसकी हम दूसरों से उम्मीद करते हैं। ये आसान नहीं है, क्योंकि मन हमेशा बाहर किसी सहारे की तलाश करता है, लेकिन जब हम अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि हमारे पास पहले से ही वो ताकत मौजूद है। ये भी सच है कि अकेलेपन के पल डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें खुले दिल से स्वीकार कर लें तो वो हमारे भीतर की रचनात्मकता, शांति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। कई महान कलाकारों, लेखकों और विचारकों ने अपनी सबसे गहरी रचनाएं ऐसे ही अकेलेपन के समय में लिखी हैं। लेसन का सार यही है, अकेलेपन को दुश्मन मत समझिए, उसे एक शिक्षक मानिए। वो आपको ये सिखाने आया है कि आप अपनी ही कंपनी में पूरी तरह से सुरक्षित और संतुष्ट रह सकते हैं। अगले और आखिरी लेसन में हम देखेंगे कि कैसे मुश्किल वक्त को पार करने के बाद जीवन को एक नई दृष्टि और गहरे आभार के साथ जिया जा सकता है। जिंदगी में हर तूफान एक दिन थम ही जाता है, लेकिन जब वो गुजरता है तो हमें पहले से अलग बना देता है। When things don't go your way के इस आखिरी सबक में हेमिन सुनिम हमें सिखाते हैं कि मुश्किलों से बाहर निकलने के बाद हम सिर्फ राहत महसूस करके ही ना रुके, बल्कि उस सफर से सीखी हुई हर बात को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। जब हम किसी कठिन दौर से गुजरते हैं तो शुरुआत में हम बस चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें जीते हैं हमें एहसास होता है कि हम में एक ऐसी ताकत है जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। यही एहसास हमें बदल देता है। सुनिम कहते हैं कि मुश्किल वक्त एक दर्पण की तरह है। वो हमें दिखाता है कि हम असल में कौन हैं और किस चीज की सच में कद्र करते हैं। उन्होंने एक सुंदर बात कही, जब हम दर्द में होते हैं तो हमारा दिल खुल जाता है। ये खुला हुआ दिल दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगता है और यहीं से हमारे भीतर करुणा और आभार की भावना पैदा होती है। जो चीजें पहले हमें मामूली लगती थी वो अब कीमती हो जाती हैं, जैसे एक सुकून भरी सुबह, एक दोस्त की मुस्कान या एक साधारण लेकिन दिल से बना हुआ खाना। लेकिन ये नई नज़र और आभार हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमें एक अभ्यास करना होगा। रोजाना खुद से ये पूछना कि आज मैं किन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार हूँ। ये आदत हमें फिर से उसी अंधेरे में गिरने से बचाती है और हमें हल्के और शांत मन से जीने देती है। सुनिम हमें ये भी याद दिलाते हैं कि जिंदगी में कठिनाइयां फिर आएंगी, ये तय है, लेकिन अगर हमने अपने पिछले अनुभवों से सीख ली है तो अगली बार हम घबराने के बजाय स्थिर रह पाएंगे। यही स्थिरता ही असली जीत है। तो जब जिंदगी आपके मुताबिक ना चले तो घबराइए मत, उस वक्त को अपना गुरु मानिए, उससे सीखिए और जब वो गुजर जाए तो उन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बुन दीजिए, क्योंकि असली ताकत सिर्फ तूफान से बचने में नहीं बल्कि उसके बाद इंद्रधनुष को पहचानने में है। जिंदगी हमेशा हमारी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। When things don't go your way में हेमिन सुनिम हमें सिखाते हैं कि मुश्किलें हमारे रास्ते को रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें नया रास्ता दिखाने के लिए आती हैं। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं तो हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन असल में वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हमने इस सफर में देखा कि धैर्य, स्वीकार्यता और करुणा कैसे हमें सबसे अंधेरे पलों से बाहर निकालते हैं। सुनिम कहते हैं कि अगर हम लहरों से लड़ना छोड़ दें और उनके साथ बहना सीख लें तो समुद्र हमें अपनी मंजिल तक खुद पहुंचा देता है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हर संघर्ष में एक छुपा हुआ तोहफा होता है, चाहे वो आत्मसमझ हो, रिश्तों की गहराई हो या बस जीवन के छोटे छोटे पलों की कद्र करना हो। इस किताब ने हमें ये भी दिखाया कि हम अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी मोड़ पर अपने संघर्षों से जूझता है, लेकिन अगर हम एक दूसरे के प्रति थोड़ी और करुणा और समझदारी दिखाएं तो ये दुनिया थोड़ी हल्की और थोड़ी बेहतर हो सकती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपके मुताबिक ना चले तो इसे एक संकेत मानिए कि शायद अब समय है धीमे चलने का, खुद को सुनने का और उन रास्तों पर चलने का जिन पर आपने पहले कभी कदम नहीं रखा। याद रखिए, हर अंत एक नए आरंभ की शुरुआत है और हर तूफान अपने साथ साफ आसमान का वादा लेकर आता है। और दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो कमेंट में बताइए कि आपने अपने जीवन के किस कठिन समय से सबसे ज्यादा सीखा। शायद आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद की किरण बन जाए।